मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा स्थित शहीद स्थल पर शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। हमारे बेहतर भविष्य के लिए इन महान आत्माओं ने अपना वर्तमान और भविष्य दोनों कुर्बान किया है। उत्तराखंड की जनता इन वीरों की सदैव ऋणी रहेगी। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष राजीव घई व अन्य पदाधिकारी आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान पाकर डिप्टी कलेक्टर बनी याक्षी अरोरा के घर पहुंचे और पट्टा पहनाकर व बुके देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर राजीव घई ने कहा कि याक्षी ने प्रथम प्रयास में यूकेपीसीएस में 7वां स्थान प्राप्त कर काशीपुर के साथ साथ उत्तराखंड के पंजाबी समाज का मान बढ़ाया है। उनकी इस सफलता से पंजाबी समाज का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। याक्षी अरोरा का सम्मान करने वालों में श्री घई के अलावा अशोक चावला, प्रवीण सेठी, गुलशन अरोरा, राजीव परनामी, मनीष छपरा आदि शामिल रहे। काशीपुर के लिए भी और हमारे प्रदेश के पंजाबी समाज के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी ने बड़ी अपनी मेहनत लगन के साथ एक पीसीएस पास करके एक अच्छा ओहदा प्राप्त किया है। ये सब रिजल्ट है इनके मेहनत के और इनके माता पिता के संस्कारों के, जो इन्होंने अब बच्ची को दिया। बहुत शालीन बच्ची है। हमारा आज सब समाज का सर गौरव से उठ गया है और हमारा ये मानना है कि ये एक पहचान बनने जा रही है आज के बच्चों के आगे कि मेहनत से हर चीज़ सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये काशीपुर के लिए, आपको पता है काशीपुर में बहुत लिमिटेड बच्चे एसडीएम बने हैं या आईएएस में आए हैं। इन्होंने ये करके दिखाया, ये एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे और बच्चों के लिए। इनका हम पूरा समाज दिल से स्वागत करता है और हम इनके अच्छे उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और साथ में ही बड़े बुजुर्ग होने के नाते इनको बस यही चाहते हैं कि ये सबसे पहले अपने देश का, समाज का, उसके बाद पूरा ध्यान रखें, ईमानदारी से अपने जो पद है उस पर, जो आज के वातावरण में जो चीज़ें हैं उनसे ऊपर उठते हुए एक विकास और भाईचारे की तरीके से काम करें। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी और हमारा आशीर्वाद इन पर रहेगा। थैंक यू। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट के प्रांगण में आज विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल, टचवुड स्कूल, शैमफोर्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने द्वारा बनाए गए अनेक मॉडल्स प्रस्तुत किए। इसके अलावा जिपर IMTM ओवरसीज YT कैरियर इंस्टीट्यूट के प्रवक्ताओं द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। इस अवसर पर जिपर के डायरेक्टर दीपक तेवतिया, शिशिर नंदी, KPC के प्रिंसिपल प्रमोद तिवारी, स्कूल मैनेजर अदिति जैन, रेखा रेखवाल आदि मौजूद रहे। I welcome you all also because today is Sunday and you are taking time for this event. And this event it is so important for you all, even for us all, that the kind of name has been done. Krishna along with means that you have to have a brave bravery in you and you have got enthusiasm you should have. So why what for this? It is for the thing that we have arranged it so that maybe the students of 9th, 10th or 11th, 12th, particularly of 11th, 12th, they come here and see what they can do. The students have participated in their activities throughout the week and today they are putting science exhibition in which they are making the projects. With the project making, whether it is science or it is arts or it is any subject, this is a kind of a thing which makes the students
who are making that project something to bring out what is inside them towards that. So it is a choice of a student. And sometimes you are very young brains, you are the brains. जैसे पौधा होता है, पौधा शुरू में अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद बड़ी वो होता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है, then it is growing. But the thing is, in the start, in the foundation day for time, when you are there, particularly I will say you have to 10 or 11, this is a very important time and gives you, after making your sound stem, just like a stem in a plant, that to which side your next shoots will go. So now shoots will go, it can go in the direction of making you a scientist, making you a academician, an administrator, or it can make you a very big businessman, tycoon. So it is up to you to divert your step into this. So I think here is that the students, we are wanting that you should come across, interact with all the stalls. I think I also welcome all the stalls people who have come all the way for their institutions to let you know what is there in that area. And then it is you who has to decide that where this next, the whole shoot and the whole tree will take turn towards go to that side, and finally in your life, you are a tree like that, you will blossom. Blossom means you will give flowers. And I think this is the right time. So we thought that it would be good, and I am happy that different institutions have come here, put their stalls, and they will also let you know what is there. Simultaneously, I think in the hall, there are some kind of presentations will be going on about what best you can make your career after your intermediate. So with these things, I wish this event to be very successful and to inculcate some novel ideas in your mind and may help you in deciding your future. Thank you very much. काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। एक बार यहां विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देहरादून में हुई उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में मिनरल शूटिंग अकेडमी काशीपुर के शूटरों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला व्यक्तिगत में अनुराधा ने गोल्ड, 10 मीटर एयर राइफल यूथ पुरुष ने सिल्वर मेडल और 10 मीटर जूनियर महिला व्यक्तिगत में संध्या ने कांस्य पदक जीते। रामनगर रोड स्थित मिनरल शूटिंग अकेडमी पहुंचने पर सभी निशानेबाजों का जोरदार स्वागत किया और सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एनसी बाबा, एशिया मेडलिस्ट राजीव चौधरी, विजेंद्र चौधरी, नीतू चौधरी, पुनीत सिंघल, विनीत सिंघल, आकाश तोमर, अनुराग चौधरी, संतलाल वर्मा, हरजीत सिंह, शिवतेज सिंह, गोल्डी सिंह आदि मौजूद रहे। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में संसदीय कार्यवाही का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम स्पीकर महोदय द्वारा युवा सांसदों का स्वागत करते हुए उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। भोजनावकाश के पश्चात सदन में समान नागरिक संहिता जैसा महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत किया गया, जिसे जोरदार विचार विमर्श के पश्चात पारित किया गया है। अंत में प्रधानमंत्री के अभिभाषण से अध्यक्ष महोदया द्वारा सदन समाप्ति की घोषणा की गई। सदन में अध्यक्ष की भूमिका में खुशी सिंह, प्रधानमंत्री की भूमिका में कुंती साहनी, गृह मंत्री की भूमिका में रीना कौर एवं विपक्ष के नेता की भूमिका में काजल कश्यप रहीं। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपनी फेसबुक आईडी पर एसएसपी यूएस नगर को धमकी देते हुए गाली गलौज करने वाले को पुलिस ने चेन्नई से पकड़ लिया है। ऐसे में पुलिस की टीम उसे उधम सिंह नगर ला रही है। माना जा रहा है कि पुलिस उसका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से कोई कनेक्शन तो नहीं, इसकी भी जांच करेगी।
अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन जिला इकाई नैनीताल द्वारा एमबी इंटर कॉलेज का हल्द्वानी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उत्तराखंड बोर्ड के 75% से अधिक तथा सीबीएसई के 85 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 65 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राएं भी सम्मानित किए गए। रुड़की के माधोपुर में तालाब में कूदकर हुई युवक की मौत के प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के विधायकों के अलावा तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज रोशनाबाद में एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए चेतावनी दी, अगर शीघ्र इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो वे विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठेंगे। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के पास एक ज्वेलरी के शोरूम श्री बालाजी ज्वेलर्स में 5 हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लगभग 5 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने ज्वेलरी शोरूम पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। विधवा महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने दुष्कर्म और धमकाने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इसी के मद्देनजर मुकेश बोरा को यूसीडीएफ प्रशासक के पद से तत्काल हटा दिया गया है। साथ ही इसका आदेश भी जारी हो गया है।